नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, लोकसभा से एक लेटेस्ट अपडेट है ईपीएफ अंशदान को लेकर और ईपीएस पेंशन को लेकर, जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप भी पीएफ ईपीएस पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी जो है विंटर सेशन चल रहा है और लोकसभा में जो है जोर शोर से मांगे उठ रही हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, और वहां से जो है पीएफ अंशदान में बदलाव को लेकर और ईपीएस पेंशन को लेकर जो है अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा क्वेश्चन संख्या है 2450 यानी कि 2450 सोमवार यानी कि आज 13 दिसंबर 2021 को ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सब्जेक्ट है ईपीएफ अंशदान में बदलाव को लेकर, और ये क्वेश्चन संख्या 2450 पूछा गया है श्री निहाल चंद चौहान जी के द्वारा। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित कर्मचारियों के मूल वेतन में अंशदान का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस अंशदान में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा वर्तमान में ईपीएफ योजना के माध्यम से कर्मचारियों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, और है क्या सरकार का केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इसका जो उत्तर है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी ने दिया है। कहका कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत शामिल किसी भी प्रतिष्ठान के 15,000 रुपए तक मासिक मजदूरी आहरित करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए निधि में शामिल होना तथा 12% मजदूरी का अंशदान देना सार्वजनिक रूप से यहाँ पर बताया कि अपेक्षित है, जिसमें मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा गुजार भत्ता यदि कोई हो शामिल है। खेका जी नहीं। खेका यानी कि यहाँ पर पूछा गया था कि अंशदान में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है फिर नहीं कर रही, तो यहाँ पर बताया इसका कोई भी विचार नहीं है। इसके साथ साथ गय का पूछा है कि ईपीएफ योजना के माध्यम से कर्मचारियों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, यानी कि ईपीएस पेंशन को लेकर। तो यहाँ पर गय में बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000 रुपए प्रति माह की राशि तक 1.16% मजदूरी की दर से अंशदान करती है। इसके अलावा सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 1/9/2014 से ईपीएस यानी कि इंप्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन धारकों को 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। और यहां पर सरकार ने बताया कि सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिनांक 1/10/2020 से 31/3/2022 तक की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी कि एबीआरवाई की प्रारंभ की है। एबीआरवाई के अंतर्गत सरकार 1,000 कर्मचारियों तक नियोजक करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों और नियोजकों दोनों के 24% मजदूरी के अंशदान यानी कि प्रत्येक के लिए 12% मजदूरी का भुगतान कर रही है, तथा 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान के संबंध में कर्मचारियों की 12% मजदूरी के अंशदान का भुगतान कर दिया। दिनांक 4/12/2021 की स्थिति के अनुसार 39.73 लाख नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं, तथा 2,612.10 करोड़ रुपए के अग्रिम लाभ उनके खातों में क्रेडिट कर दिए गए हैं। गय का सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित उपबंधों का निर्धारण लागू विभिन्न विनियमों और दिशा निर्देशों द्वारा किया जाता है, तथा उनमें सुधार एक सतत प्रक्रिया है। तो ये एक अपडेट है, पूरी डिटेल से मैंने बता दिया। बाकी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा में आज 13 दिसंबर 2021 को ईपीएस पेंशन को लेकर और ईपीएफ अंशदान में बदलाव को लेकर, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोबारा से पढ़ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा लोकसभा से, राज्यसभा से, सारे अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ जल्द।